नमस्कार। आज हम आए हैं श्री सुधांशु जी महाराज के परम शिष्य। सर ही बताएंगे अपना नाम और सब कुछ। तो आज इनसे कुछ विचार रखते हैं अपने कि आजकल के बच्चे भक्ति क्या है। जो लोग गलत संस्कारों में पढ़कर अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, ऐसा कि महाराज जी बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले आपका परिचय सर। मैं परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज, जो मेरे प्रातः स्मरणीय और परम पूजनीय जी सतगुरुदेव महाराज हैं। जी मैं उनका दीक्षित शिष्य हूँ जी और उनके ही आशीर्वाद से हम्म, जो कुछ भी मैं बोलने का प्रयास करूँ, सब उनकी कृपा है। जी और मैं अपने गुरुदेव को सबसे पहले बारंबार प्रणाम करता हूँ। आगे का जो प्रश्न है आप कर सकते हैं। सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि आजकल के जो बच्चे हैं, मैंने देखा है कई बार कि उन्हें प्रणाम करने का तरीका नहीं आता है। प्रणाम है क्या, किस तरीके का उनका। अब आप मान के चलो कुछ बच्चे हैं जो चरण स्पर्श ऐसे दूर से बोल देते हैं, तो आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? बच्चों को क्या सुधार करना चाहिए इस बारे जिस तरह से हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है में? जी कि हर व्यक्ति को अभिवादनशील होना आवश्यक जी है, जी क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हम्म, हम जो कुछ भी होते हैं जी उसमें आशीर्वाद की भी हम्म, बहुत बड़ी भूमिका होती है जी जी और ये हमें अभिवादनशीलता से प्राप्त होती है। जी जैसा कि हमारे ग्रंथों में कहा गया, अभिवादनशीलस्य वृद्धो उपसेविनी तस्य चत्वारि वदन्ते आयु विद्या यशो बलम। जी जो लोग अभिवादनशील होते हैं, हम्म, रोज वृद्धों की सेवा करते हैं, जी उनके जीवन में चार चीजें अपने आप बढ़ती हैं: जी आयु, विद्या, यश और बल। जी जो हमें आज अपने बच्चों को हम्म, बचपन से ही सिखाना चाहिए। हम्म, अभिवादनशीलता के उदाहरणों में नमस्ते करना, बड़ों के चरण स्पर्श करना, उठकर स्वागत करना जी और हाथ जोड़कर नमस्कार करना शामिल है। जी इससे हमारी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है, जी संबंधों को मजबूत करता है हम्म, और समाज में सम्मान और मन में भी शांति लाता है। जी इसमें कुछ विभिन्नता भी है जो हमें समझना चाहिए कि अगर हम हम्म, किसी के आने पर हम्म, आदर पूर्वक उनके सम्मान में जी खड़े होते हैं जी तो यह प्रत्युत्थान कहलाता है। जी जब हम बड़ों के, शिक्षकों को, गुरुजनों को चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं जी तो यह उपसंग्रहण कहलाता है। जी जब हम शरीर के आठों अंगों, हम्म, जिसमें पैर, घुटने, शरीर के और भी अंग, सर, हाथ आदि के बल जमीन पर डंडे की भांति गिरकर, जी जी लौटकर, जी लेटकर, हम्म, समर्पित होकर जब प्रणाम करते हैं जी तो इसे हम साष्टांग प्रणाम या दंडवत भी कहते हैं। जी जी सिर झुकाना, जी हाथ मिलाना जी या मुस्कुराकर अभिवादन करना भी अभिवादनशीलता ही कहलाती है। जी यही अभिवादन है कि हमें दूसरों के दिल में स्थान देता है जी और पराये भी अपने बन जाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है, जी हर व्यक्ति के जीवन में तीन चीज महत्वपूर्ण है: जी अनुचरण, अनुकरण और अनुसरण। जी जी अद्भुत जी अनुचरण का मतलब हम किसी के पीछे पीछे चलते हैं। जी अनुकरण का मतलब हम किसी का नकल करते हैं जी और अनुसरण का मतलब किसी के शरण में हम होते हैं। जी जी और ये बात जैसा कहा गया है कि जैसा संग वैसा रंग। बचपन में हम जी किस संग में, किनके सानिध्य में रहते हैं, जी इसका फर्क जरूर पड़ता है संग का रंग। इसीलिए आज के दौर में जब बच्चे अपने संस्कार से हट रहे हैं, जी जी संस्कार विहीन हो रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव इस कदर आज है सब पर कि बच्चे आज अपने गुड मैनर्स को छोड़ रहे हैं। जी तो ये सब जिम्मेदारी आज के माता पिता पर है कि जी बचपन से ही बच्चों को अभिवादनशील बनाएं। जी जी महान पुरुषों के शरण में जी स्वयं आना, बच्चों को लाना,
अच्छे संस्कार से पर उसको पुष्टि करना, जी संस्कार भरना, जी जब ये सारी चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। बच्चे जो पहले माँ बाप के आदर्शों को देखते हैं जी जी वही फिर अपने जीवन में अपनाते भी हैं। बिल्कुल इसलिए माँ बाप को भी आज के समय में आदर्श बनना पड़ेगा। जी स्वयं जब वो करें तो बच्चे भी देख देख कर अपने आप करते हैं। जी इसलिए अभिवादनशीलता बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है और अभिवादनशील जब बच्चे होंगे जी तो निश्चित रूप से उनके अंदर अच्छे जी संस्कार उत्पन्न होंगे। जी धन्यवाद आपका। ये जो प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है इस पे आपने अपने विचार साझा किए हमसे। अभी कुछ प्रश्न सर बच्चों के और भी आते हैं, जैसे मैं भी बाहर कभी जाता हूँ तो कुछ गार्जियंस मिलते हैं तो उनका एक प्रश्न रहता है, बच्चे स्ट्रेस में हैं। तो ये इस पे आप थोड़ा सा अगर बताएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रेस है हम्म, जिसे हम तनाव कहते हैं, जी जी बच्चे तने हुए रहते हैं। जी इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जी कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमारे मन में चलती हैं और हम जब मन के अनुसार उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उस समय हमारा मन मनमानी करना चाहता है। जी और बड़ों के प्रभाव में होने के कारण हम मनमानी नहीं कर पाते हम्म, तो निश्चित रूप से अंदर में एक तनाव जन्म लेता है जी और हम तने हुए रहते हैं। जी तो इसके लिए सबसे जरूरी तो यह है कि आज के बच्चों में भी इस बात की समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं। जी बच्चों का मतलब बच्चा, हम्म, मुझे बचा, मैं खुद नहीं बच सकता, मुझे बचा। बिल्कुल तो आज अभिभावकों की इस समय सबसे बड़ी जरूरत होती है उन्हें संभालने की, जी उन्हें बचाने की। जी क्योंकि हर बच्चा रस्सी को भी, या ऐसा कहें कि हम सांप को भी, हर बच्चा रस्सी समझकर खेलना चाहता है। जी जी लेकिन जो अभिभावक हैं उनके पास समझ है, अनुभव है, जी और हर बच्चों को अपने अभिभावक की शिक्षा को माननी चाहिए, उनके निर्देश को पालन करना चाहिए, जी अपने मनमाने व्यवहार को छोड़ना चाहिए। जी और तनाव का मुख्य कारण यही होता है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं अपने हिसाब से, मनमाने ढंग से, जी जब हमारे अभिभावक उसमें अवरोध बनते हैं जी जी तो उस समय बच्चे तने हुए रहते हैं और उनका मन खिन्न रहता है। जी जी तो बच्चों को भी समझना चाहिए और अभिभावक को भी जी बच्चों के दिल में उतरकर उनका हितैषी बनकर उन्हें समझाना चाहिए, ताकि बच्चों को भी लगे कि मेरे हित के लिए ये बात कही जा रही है। जी जी। तो आपसे विदा लेने से पहले एक प्रश्न ये है हमारा कि जैसे कि अभी बोर्ड के कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं सर, तो बच्चों की प्रिपरेशन की एक विधि क्या होनी चाहिए कि जिससे कि वो कम समय में और ज़्यादा चीज़ें प्राप्त कर सकें। सबसे पहले जैसा कहा गया है, बच्चों के लिए या जो विद्यार्थी हैं, जी विद्यार्थी जीवन एक तप का जीवन होता है। बिल्कुल बिल्कुल और तप में तपना पड़ता है जी और वही तपता है जिसके पास एकाग्रता के साथ अनुशासन भी हो। बिल्कुल सर बिल्कुल इसलिए बच्चों के जीवन में अनुशासन का होना जी जरूरी है। जी समय से जागने उठने का नियम जी अवश्य होना चाहिए। जी और जिस विषय पर आप फोकस करते हैं अपने आप को, उस पर एकाग्र होने की कोशिश कीजिए। जी और एक बात सच है कि हमारा मन एक समय में एक ही जगह पर लगता है, जी तो हमें एक समय में एक ही जगह मन को टिकाना है। जी और ये बात भी सच है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी जहाँ मन टिक जाता है, जी तो जहाँ मन को जिताना चाहते हैं, जी वहीं अगर हम मन को टिकाएं, मन को समझाकर, जी मन से हम लड़कर नहीं जीत सकते। बिल्कुल जिधर हमें जाना है, जो हम पाना चाहते हैं, तो उधर का लाभ अगर हम मन को समझाएं जी तो मन समझने लगता है। जी हानि लाभ के नज़रिए से अगर हम मन को समझाते हैं तो मन जल्दी समझता है। जी तो मन को समझाकर कम समय में ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त करनी हो तो अनुशासन और मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। जी इसलिए जिधर हमें जाना है उसका लाभ मन को समझाते हुए उधर का अभ्यास करते रहने से जी निश्चित रूप से मन सद जाता है जी और हमारा मन एकाग्र हो जाता और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जी
धन्यवाद आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। वैसे तो हम आपसे मिलते रहेंगे, और आपके कुछ आगामी कार्यक्रम्स हैं जिनके बारे में अगर आप अपने फॉलोअर्स को बताना चाहते हैं। आप सत्संग समिति से जुड़े हुए हैं, आप कई मिशन से भी जुड़े हुए हैं, आपका जो जीवन शैली है जो वो आपका मतलब भक्ति भाव में है, तो सर उसके लिए कुछ आगामी कार्यक्रम्स हैं, जैसा कि हमारे फॉलोअर्स जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मान लो कोई आदमी गुजरात से है, कोई कहीं से भी है, तो वो अगर जुड़ के लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसको आगामी कार्यक्रम की जानकारी कैसे लगेगी सर? ये निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए जी। आगामी कार्यक्रम के लिए। जी। और समय समय पर जैसा पहले भी सत्संग होते रहे हैं, जी। आगे भी सत्संग होते रहेंगे, जी। जिसमें ज्ञान चर्चा के साथ साथ जी। जाप अनुष्ठान जी। के साथ साथ जी। कभी कभी ध्यान साधना भी हम लोगों के कार्यक्रम में जी। होते हैं। जी। और ये कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे, जी। और समय समय पर इसी तरह से सोशल मीडिया के जरिए जी। जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद आपका आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। श्री सीताराम। तो दर्शकों, आप अभी देख रहे थे लाइव हमारे साथ जुड़कर श्री, इनका पूरा नाम है श्री श्री लव कुमार पांडे, और ये सुधांशु जी महाराज के परम शिष्य रहे हैं और निरंतर अपनी सेवा अभी तक मिशन में दे रहे हैं। तो ऐसे ही इनके कुछ आगामी कार्यक्रम जो कि हमारे यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख सकते हो, फेसबुक के माध्यम से आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे हम जल्दी से ही आने वाले हैं, तो वो भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी का धन्यवाद। खूब खूब ख्याल रखिए अपना। सीताराम सीताराम सीताराम।